पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सुबह से लेकर के शाम तक किसी न किसी रूप में मैथ का यूज करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो घड़ी देखते हैं, घड़ी देखने के लिए हमें किसका यूज करना होता है कि हम किसका यूज करते हैं, मैथ का यूज करते हैं। हम कहीं मार्केट में जाते हैं, वहां हमें अगर कोई चीज लेना होता है तो हम उसके लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन में भी हम क्या करते हैं, मैथ का यूज करते हैं। तो देखा जाए तो हम किसी ना किसी तरीके से मैथ से घिरे हुए हैं और हम हमेशा इसका यूज करते रहते हैं। और एक कहा जाए तो हम लोग एक तरह से कुछ हद तक मैथमेटिशियंस भी हैं। तो मैथमेटिशियंस में अगर हम बात करते हैं तो एक आचार्य रामानुजम थे, जिन्हें मैथमेटिक्स का फादर कहा जाता है। और उनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। तो 22 दिसंबर को उनके 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 बर्थ पॉज करो इसीलिए 22 दिसंबर को हम मैथमेटिक्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी, आपको उसका आंसर देना होगा। जैसे वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जिसकी ना कोई लेंथ होती है और ना ही कोई ब्रेथ होता है? पॉइंट। गुड। अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइन सेगमेंट। गुड। अगर इन किन्हीं 4 लाइंस को हम ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? आज मैं गणित विषय के अंतर्गत आपको चतुर्भुज नामक प्रकरण का चतुर्भुज नाम के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर हम 4 लाइंस लेते हैं, एक लाइन हमने ले लिया ए बी, एक हमने ले लिया बी सी और एक हमने ले लिया सी डी और इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये हुआ डी ए। तो इस बंद आकृति को, ये 4 भुजाओं से जो बंद आकृति होती है, 4 लाइन से जो बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज या फिर हम इसको बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज में 4 लाइंस, 4 भुजाएं होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं और उसमें 4 शीर्ष कोण होते हैं जिनका योग या फिर जिनका सम 360 डिग्री होता है। जैसे 4 लाइन्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं? 4 लाइन्स इसमें होंगी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। अब ये 2 लाइन्स आपस में जहां पर मिलते हैं इसे हम इसका शीर्ष कोण कह देते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। और इन शीर्षों पर बना हुआ जो कोण होता है, एंगल जो होता है, इसको हम वर्टेक्स एंगल या शीर्ष कोण कहते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और इन चारों एंगल्स का जो सम होता है इसको हम 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको हम किसी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा? किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब देखा जाए तो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनको उनके साइड्स के अकॉर्डिंग बहुत टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया और पैरेललोग्राम हो गया। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए उसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की या फिर आयत। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके
अपोजिट साइड्स मीन्स आमने सामने की जो साइड्स जो होती हैं वो बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं आयत। जैसे यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी के इक्वल होगा और सी बी बी सी डी ए के इक्वल होगा। ए बी यहाँ पे बी सी के सी डी के इक्वल होगा और बी सी जो होगा वो एडी के इक्वल होगा। और इसमें जो प्रत्येक शीर्ष कोण होते हैं या वर्टेक्स एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम आयत बोल देंगे। अब इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हम बात करेंगे स्क्वायर की, या फिर उसको हम वर्ग बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वर्ग, या इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। मीन्स यहाँ पे चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और प्रत्येक शीर्ष कोण जो होता है वो 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। ये सारे कोण इसमें 90 डिग्री, इनका सम जो होगा वो ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे और इन चारों सबका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप के किसी चतुर्भुज की, जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिया, तो इसमें ए बी जो होता है वो सी डी के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ऐसे ही इसमें जो बी सी होगा वो ए डी के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। बी सी ए डी के पैरेलल होगा। इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा और इनके भी सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप के चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल की, जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक साइड तो पैरेलल होती है, एक पेयर जो होता है पैरेलल साइड्स का होता है और एक नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर होता है। जैसे यहाँ पे हमने ए बी लिया, सी और डी। इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल तो होगा बट ए डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल नहीं होगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट बी सी इज नॉट पैरेलल टू ए डी। और इसमें भी जितने भी एंगल्स होते हैं, सारे जितने भी इसमें वर्टेक्स एंगल्स होंगे, इनका भी सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने बात की चार चतुर्भुज की या फिर क्वाड्रिलेटरल की 4 टाइप्स की हमने बात की। अब इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप उसका आंसर दीजिए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी भी आयत में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या वो बराबर होती हैं या नहीं होती हैं? हाँ, बराबर होती हैं। गुड। तो किसी स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं, वर्टेक्स एंगल्स होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। गुड। और किसी अगर हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो ट्रेपेजियम में कितने पैरेलल साइड्स का पेयर होता है? एक पेयर। गुड। तो अब हम आपसे बात करते हैं, क्या आप इन क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया और इनके पेरीमीटर के बारे में जानते हैं? नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम पहले बात करते हैं, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं या फिर आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल, इसमें क्या होता
ये है हमारा, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये जो साइड्स होंगी वो होंगी यल, और ये जो होगा ये होगा ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें अगर हम पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स होता है कि बाउंड्री लाइन, मीन्स इसकी ये जो लाइंस होती हैं इसको हम इसका पेरीमीटर बोलते हैं। अब इसमें चारों साइड्स क्योंकि इक्वल होते, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये यल है तो ये भी यल होगा, ये बी है तो ये भी ये बी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी मीन्स 2l प्लस 2b, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू यल प्लस बी। ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया जो होगा वो हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो किसी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये यल, इसकी लेंथ ये है, ए बी है, तो सी डी बी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ए डी अगर बी है तो बी सी भी बी होगा। तो इसी तरीके से जो पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और साथ ही साथ एरिया जो हो जाएगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसी स्क्वायर के एरिया और उसके पेरीमीटर के बारे में। जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं, किसी स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ए बी सी डी। इसमें ए बी जो होगा वो अगर ए है तो बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा एंड ए डी भी ए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4 इंटू ए मीन्स 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ऐसे ही जो इनका एरिया होगा वो हो जाएगा ए इंटू ए मीन्स साइड इंटू साइड। और इस तरीके से हम इसके इन फॉर्मूलाज के यूज से हम इनका एरिया और इनका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड लिया, ये रेक्टेंगल के शेप में है, और इसमें कहा गया है कि इसकी जो साइड्स है, इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। तो पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री लाइन। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2, यल मीन्स 15 एंड ये 5 हो जाएगा, ब्रेथ आपका 5 हो जाएगा। 15 प्लस 5 20 सेंटीमीटर एंड 2 इंटू 20 दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे ही अगर हमें हमसे इसमें एरिया पूछा जाए कि एरिया, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा, तो हम उसी इसके फॉर्मूला से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल टू हमने निकाला था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 5। 15 इंटू 5 मीन्स हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो आज अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर का एरिया किस तरह से हम फाइंड करते हैं।
जैसे ये आपको एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी जो साइड्स है, कहा गया इसकी जो साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड मीन्स ए इंटू ए, ये होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड मीन्स ए, 4 इंटू साइड, यहाँ पे हमने 5 लिया है तो 4 इंटू 5 दैट मीन्स आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अभी स्क्वायर और उस रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के का एरिया और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ये हमने लिया एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हमने बताया आपको कि ये जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसमें अगर एक साइड आपका ए है दैट मीन्स इसके सामने का साइड भी ए होगा, और अगर एक साइड बी है तो इसके अपोजिट साइड भी बी होगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम इसका पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो होगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मीन्स ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी मीन्स 2a प्लस 2b which is equals to a plus b। ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। और ऐसे ही अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया के लिए हम इसकी परपेंडिकुलर हाइट को लेते हैं। एरिया के लिए हम इसकी परपेंडिकुलर हाइट को लेंगे। अगर इसकी परपेंडिकुलर हाइट h है और इसका बेस हमने कितना लिया है, बेस मीन्स ये a, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा इसका एरिया। अब इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या होगा, जैसे हमें किसी पैरेललोग्राम का जो बेस है वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट जो दिया गया है, हाइट जो है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस मीन्स बेस यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम इसका 10 सेंटीमीटर हाइट लेंगे और इसी के बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2.5 इंटू 10 दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो अभी तक हमने इनके क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसका एक शॉर्ट में उसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो हम इसको रेक्टेंगल बोल देते हैं और इसमें हर जो एंगल होता है मींस वर्टेक्स एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इनका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दूसरा हमने इसके एरिया के बारे में पढ़ा था, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस रेक्टेंगल का कोई भी जो रेक्टेंगल आपको गिवन है उसका एरिया क्या होगा। ऐसे सेकंड हमने लिया था स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो इस तरीके का जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो होगा स्क्वायर। स्क्वायर का
जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4 इंटू साइड, और इसका अगर हम एरिया लेते हैं तो वो होगा साइड इंटू साइड। फिर हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड, ये हमने इसको पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में। अब जैसे अगर हमें इसका पेरीमीटर लेना होता है तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू A प्लस B, मीन्स उनके साइड्स का सम। अगर उनके साइड्स के सम को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनका पेरीमीटर क्या होगा। ऐसे ही एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट हम इसके लेंगे, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। और ऐसे ही ट्रेपेजियम हमने पढ़ा। ट्रेपेजियम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स का जो अपोजिट एक पेयर जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है और एक पेयर इसमें नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। और इसमें अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो इसको हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इनका जो एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब चारों साइड्स का अगर हम सम ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। और ऐसे ही अगर एरिया फाइंड करना होता है तो हम पैरेलल साइड्स का सम लेकर के 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मीन्स पैरेलल के साइड के सम को अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ लेते हैं तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया पता चल जाएगा। बच्चों आज हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है। किसी स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। ऐसे ही ट्रेपेजियम किसी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। गुड। और किसी भी रेक्टेंगल में अगर हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का। गुड। तो आज हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। अब यहीं पे आज हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं और आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू।